पाकिस्तान और इंग्लैंड की जुलाई में होने वाली क्रिकेट सीरीज मुल्क में नहीं दिखाई जा सकेगी। वफाकी काबीना ने सरकारी टीवी की इंडियन कंपनी के साथ मुआहदे की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि किसी भी भारतीय कंपनी के साथ कारोबार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से ताल्लुकात मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त के फैसले की वापसी से मशरूत हैं। काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के फौजी अड्डे अमरीका को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बिलावल और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी को सिंध कौम परस्त जमात बनाने पर तुल गए हैं। दो पाकिस्तान ना बनाए, सिंध से मजीद ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा खर्च आप करें लेकिन हमसे मशवरा तो करें, हमारी तरजीहात भी देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, ना NHA और ना फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम है। नालों और दरियाओं की स्कीमों के लिए कोई पैसा नहीं रखा। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। टीवी पर कह देने से कुछ नहीं होता, हमारे जख्मों पर नमक छिड़का गया। ये कहते हैं विफाक के पैसे पर चौधराहट नहीं करने देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के अवाम की नुमाइंदा है। ये लोग सिंध में वोट कम पड़ने पर सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं। कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान को गाड़ी से कुचलने के वाक़े पर कैनेडियन पार्लियामेंट का इजहार अफसोस। दहशतगर्दी से मुतासिरा पाकिस्तानी खानदान के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुतासिरा खानदान से इजहार यकजहती के लिए हादसे की जगह पर लोगों ने फूल रखे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वाक़े ने उन्हें हिला कर रख दिया। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, इस नफरत को ख़त्म करना होगा। दहशतगर्द ने पाकिस्तानी निजात कैनेडियन ख़ानदान को गाड़ी से कुचल डाला। जहाँ बहक अफराद में उम्र रसीदा माँ, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा, बहू और कमसिन पोती शामिल। 9 बरस का पोता शदीद जख्मी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान को कुचलने वाला मजहबी तासुब में मुब्तला दहशतगर्द गिरफ्तार। वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। एतराफ़ किया कि उसने मुसलमान होने की वजह से इस ख़ानदान को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओंटारियो में पाकिस्तानी निजात मुसलमान कैनेडियन खानदान के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी का ये काबिल मुज़म्मत इक़दाम मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अलामत है। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी बरादरी के खलीक के तौर पर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान का कत्ल इस्लामोफोबिया और दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर मौसर इक़दामात की अशद ज़रूरत है। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुतासरा ख़ानदान का कसूर ये था कि वो मुसलमान थे। जिस तरह सानिया क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने किरदार अदा किया, कैनेडियन वज़ीर आज़म भी वैसा ही करें। उन्हें मुतासरा ख़ानदान के पास जाना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा, कनाडा में पेश आने वाले वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है। इजलास में एहसन इकबाल ने तजवीज़ दी कि इस्लामोफोबिया के मामले पर इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन का इजलास बुलाया जाए और मामला उसमें उठाया जाए। हुकूमती बेंचेस की जानिब से एहसन इकबाल की तजवीज़ की तायीद। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को रोम के दौरे के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। इमैनुअल मैक्रोन को थप्पड़ मारने के इल्जाम में 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। सदर मैक्रोन रोम में रेस्टोरेंट मालिकान और तलबा से मुलाकात कर रहे थे। मुलजिम ने थप्पड़ मारते वक्त मैक्रोन के नजरिए और पॉलिसीज के खिलाफ नारा भी लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, हुक्मरानों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। माफियाज करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे। माफिया ने धमकी दी कि तहक़ीक़ात कराएंगे तो चीनी मजीद महंगी कर देंगे। हमने शुगर मिल से किसानों को दुरुस्त वक्त पर कीमत दिलवाई। किसानों का किसी हाल में इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। किसानों से मुलाकात में गुफ्तगू। काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल दिन चले गए, अच्छा दौर आ गया। अब अवाम को मुआशी और इक़्तिसादी लिहाज से खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। वज़ीर आज़म की मुआशी कामयाबियों को अवाम में ज़बरदस्त अंदाज में उठाने की हिदायत।
डेहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस का हादसा। अब ट्रैक की दाईं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस की 18 में से 12 बोगियां डाउन ट्रैक पर गिर गईं, जिनसे सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस का इंजन और 6 मुसाफिर कोचेस जबकि सर सैयद एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेस ट्रैक पर ही रहीं। हादसे के 31 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल। डाउन ट्रैक बहाल करने के लिए काम जारी। आज कराची से रवाना होने वाली 10 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। लोधरा, मुल्तान, कबीरवाला, जहानिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में जाँ बहक अफराद की तदफीन के मौके पर इक्कत आमेज मनाजिर। जाँ बहक 9 मुसाफिरों की शनाख्त ना हो सकी। हादसे में 65 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हुए। वजीर रेलवे आसिम स्वाति ने कहा है कि रेलवे हुक्काम की गफलत से हादसात हो रहे हैं। रेलवे के करप्ट अफसरान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। कल तक रिपोर्ट मुरतब करके जिम्मेदारों का तयन होगा। वजीर आज़म इमरान खान को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया है। कहा, सखर डिवीजन का रेलवे ट्रैक बोसीदा हो चुका। 1971 का ट्रैक 30 साल बाद तब्दील होना था, जो न हुआ। जिम्मेदार कौन है? ML1 की तरफ जाना है या अपने वसाइल से ट्रैक तब्दील करना है? फैसला कल होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2102 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल सखर हैदराबाद मोटरवे समेत सड़कों के बड़े मंसूबे बनेंगे। पानी के मंसूबों को तरजीह देंगे। सिंध में पानी के मंसूबे में केफ और नई गज डैम भी शामिल है। बजट में सीपेक मंसूबों के लिए 87 अरब रुपए रखे हैं। 42 अरब रुपए मगरबी रूट के लिए हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, सीपेक मंसूबों के तहत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो है। खुशाब से आवारान तक शाहराह पर काम तेजी से जारी है। DI खान से आगे कोयटा जोब सेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। कहा, गंदम दस्तयाब लेकिन आटा महंगा करना है, लेकिन चीनी की कीमतें काबू से बाहर। ये इमरान खान की माफिया की सरपरस्ती के नताइज नहीं तो और क्या हैं। इमरान खान की नाअहली की वजह से मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। डूबती मईशत को बचाना है तो इमरान खान की हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से गुजारिश। कहा, कुछ बात करने का तरीका होता है, कुछ ज़र्फ होते हैं, वो सीख लें। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि घोटकी में इतना बड़ा हादसा हो गया, हुकूमत के चेहरे पर निदामत नहीं, ट्वीट से इजहार अफसोस नहीं किया जाता। ट्रैक की मुरम्मत का पैसा आखिर कहाँ गया? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रेलवे ट्रैक ठीक करने का मुतालबा। कहा, ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद करके हंगामी बुनियादों पर पटरी की मुरम्मत की जाए। वज़ीर आज़म का सूबे को कानून साजी के लिए हिदायत करना, गैर कानूनी इख्तियार का आमिराना इस्तेमाल और सूबे के इख्तियारात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता दीवानी तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तफसीली फैसला जारी कर दिया। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम का ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी करार। जस्टिस शाहिद करीम ने तफसीली फैसले में लिखा कि आइनी दायरा इख्तियार में रहते हुए वफाक सूबों के मामलात में तजावुज़ नहीं कर सकता। रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भी वफाकी हुकूमत ने हुकूमत पंजाब को दिया। तरमीम से पहले पंजाब हुकूमत ने ड्राफ्ट पर अज़ खुद कोई गौर ख़ौस नहीं किया। वज़ीर आज़म की हिदायत को बिला उज़्र तस्लीम करना पंजाब की ग़ुलामी को ज़ाहिर करता है। इस्लामाबाद और लाहौर में कोरोना की कम तरीन मुस्बत शरह रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% और हैदराबाद में 5% रही। 2 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव में मजीद कमी। मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% और लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। कोरोना के मजीद 1383 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 46,882 टेस्ट किए गए। वफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों और वफाकी इकाइयों को फराहमी शुरू कर दी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में फाइजर वैक्सीन की 51,000 डोजेस तकसीम की जा रही हैं। फाइजर वैक्सीन 15 शहरों में सिर्फ कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को लगाई जा सकेगी।
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 3,53,068 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 95,59,910 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर NCOC का इत्मीनान का इजहार। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में वजारतों और इदारों को मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के इकदाम करने की हिदायत जारी। इजलास में बताया गया कि 4.5 लाख असातिज़ा को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी। बैरून मुल्क से आने वाले 388 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जे में 3% इजाफा हुआ। रवां बरस मार्च तक पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 116 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। मुल्क पर अंदरूनी कर्जा और वाजिबात 25,552 अरब रुपए तक पहुंच गए। जुलाई से अप्रैल के दौरान करंट अकाउंट खसारा 77 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। तरसीलात रिजर्व में गुज़िश्ता साल की निस्बत 29% इजाफा हुआ। चेयरमैन सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट शहजाद आजम खान का कहना है कि बजट में तमाम सनतों के साथ मुसावी सलूक किया जाए। तामीराती शोबे की तरह दीगर शोबों को भी मराद फराहम की जाएं। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के रहनुमा नईम मीर का मुकामी टैक्सेस की शरह निस्फ करने और शिनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा। कहा ताजरों को शख्सी जमानत पर बिला सूद कर्जे दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि हुकूमत बजट में अहम आदाद शुमार को छुपाएगी। तबाही सरकार पिछली हुकूमतों को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराएगी। IMF के साथ मुआहदे पर पार्लिमानी निगरानी को क्यों नजरअंदाज किया गया। 90 दिन में नया पाकिस्तान बनाने वालों को 1000 दिन हो गए हैं। क्या है नया पाकिस्तान। लोड शेडिंग के मामले पर हुकूमती रुकन अपने ही वज़ीर पानी और बिजली पर बरस पड़े। कहा हमाद अजहर को पता ही नहीं कि मुल्क में कितनी लोड शेडिंग है। 8 नहीं 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोगों को क्या जवाब दें। अगर सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो एहतजाज करेंगे। नूर आलम की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने तालियां बजाकर दाद दी। हमाद अजहर का नूर आलम को जवाब। कहा अपोजिशन से डेस्क बजवाना आसान काम है, काम करना मुश्किल है। गुज़िश्ता हुकूमतों के बिगाड़ और महंगे सौदों का जिम्मेदार क्या इमरान खान है। आज अगर मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ 2 बातें करूं तो अपोजिशन मुझे भी दाद देगी। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने कहा है कि हुकूमत ने मईशत समेत तमाम शोबे तबाह कर दिए। बजट में ताजरों के मसाइल उजागर करेंगे। लाहौर में ताजरों के वफ्द से मुलाकात में हमजा शहबाज का कहना था कि PTI ने 3 साल में पंजाब की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया। पंजाब की कमजोरी पाकिस्तान की कमजोरी है। पंजाब और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले जितना जल्द समझ जाएं बेहतर होगा। PTI 3 साल में जनूबी पंजाब के लिए प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में वज़ीर आला सिंध और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरियाल चालपुर की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की बहाली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता बरस इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार अरसलान ताज की अदम पैरवी पर केस खारिज कर दिया था। दरख्वास्त गुजार की दोबारा दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फरियाल चालपुर नाअहली केस बहाल कर दिया था। फरियाल चालपुर ने इलेक्शन कमीशन में केस बहाली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट करने के नोटिस के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने भिजवाए गए नोटिस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। विफाकी सेक्रेटरी खजाना चेयरमैन FBR ऑडिट कमिश्नर को नोटिस, जवाब तलब। PTI के बानी रोकन अकबर एस बाबर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को मई के आखिर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। फॉरेन फंडिंग केस बढ़कर फॉरेन फंडिंग गेट बन चुका है। इमरान खान आज गैरों के हाथों हाईजैक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। साबिक जज को अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए था। उन इदारों का सोचना चाहिए था जो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। आप किसी और बात से नाखुश और परेशान थे, लेकिन तज़हीक अपने इदारे और चीफ जस्टिस की कर दी। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने दलाल देते हुए कहा कि उनके मौक़िल को चंद कुव्वतों ने जानबूझकर टारगेट किया। शौकत अजीज सिद्दीकी को महज शो कॉज नोटिस जारी करके ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ इंक्वायरी करने का इख्तियार रखती है, फारिग नहीं कर सकती।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत फलाह आमा के मंसूबे मुक़र्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि तरक्याती फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल ना करने वाले महकमों की जवाब तलबी होगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के मायार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब हुकूमत कॉलेजेस की बंदिश के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करे, यूनिवर्सिटियों से कॉलेज वापस लेकर खुद मुख्तार करें ताकि तलबा की तालीम का हर्ज न हो। पंजाब में एफए तक कॉलेज बंद नहीं होने देंगे। कॉलेजेस को अपग्रेड करना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी MKM की इश्तिहार अंगेज तकारीर में फारूक सत्तार और MKM के रहनुमाओं की 21 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहार अंगेज तकारीर में सहूलतकारी के मुकदमात दर्ज थे। फारूक सत्तार का कहना है मुकदमा सिर्फ तालियां बजाने और तकरीर कराने का था। नई शुरुआत का वक्त आ गया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन की वालिदैन को पोलियो मुहिम में ताउन करने की तलकीन। कहा पोलियो के कतरे बच्चों को जरूर पिलाएं, कल को आज ही बचा लो, कतरों से कतराना क्या। सिंध हुकूमत का अंदरून मुल्क हवाई जहाज में सफर करने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि लाहौर में परवाजों में रश के बायस समाजी फासला मुमकिन नहीं रहा। NCOC तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को हिदायत जारी करे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन पेमरा सलीम बेग की मुलाकात। साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा फेक न्यूज़ मुआशरे में इंतशार और परेशानी का बायस बनती है। मीडिया अखलाकी इक़दार के फ़रोग़ और गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए किरदार अदा करे। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर से मुलाकात। हमाद अजहर ने के इलेक्ट्रिक के 250 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों और मजीद 350 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स को खुशाइन करार दिया। वफाकी वजीर तवानाई को कराची में पॉलिसी लोड शेडिंग से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि दफ्तर खारिजा अमरीका को अड्डे देने के मुतालिक मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें गर्म हैं। ये मुज़ाकरात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर करदा शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। अवाम को एतमाद में लेने के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका इजलास ना बुलाया गया तो अपोजिशन रिक्विजिशन इजलास बुलाने पर मजबूर होगी। इंटरनेट सर्विसेज में खराबी। अमरीका और यूरोप में इंटरनेट सर्विसेज में बड़े पैमाने पर खलल। बरतानवी हुकूमत की सरकारी वेबसाइट समेत मुतअद्दिद इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट्स डाउन। खबर एजेंसी के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग में खराबी के बायस वेबसाइट्स डाउन हुई। नौजवान मौसीकार फरहाद हुमायूं इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक फरहाद हुमायूं दिमाग के सरतान में मुब्तला थे। फरहाद हुमायूं के वालिद शहजाद हुमायूं मारूफ कमेंटेटर थे। फरहाद हुमायूं की वालिदा नवीज शहजाद मारूफ अदाकारा और डायरेक्टर हैं। बरतानवी पुलिस ऑफिसर वेन कोजिन्स ने सारा एडवर्ड्स के अगवा और ज्यादती का इतराफ़ कर लिया। 35 साला सारा को मार्च में घर जाते हुए क्लिफहैम के इलाके से अगवा किया गया। उसकी लाश एक हफ्ते बाद कैंट के इलाके एशफर्ड से मिली थी। खेल वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। अबू धाबी में PSL 6 के बकिया मैचेस का आगाज कल होगा। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट में दोनों टीम्स ने 4-4 मैचेस खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबू धाबी के गर्म मौसम में होने वाले PSL में खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने का तोड़ निकाल लिया। इवेंट के मैचेस के दौरान पानी के इजाफी वक्फे होंगे, जबकि क्रिकेटर्स को एनर्जी ड्रिंक्स और नारियल का पानी फराहम किया जाएगा।
प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों का आइस जैकेट्स और आइस कॉलर्स का इस्तेमाल जारी। कप्तान लाहौर कलंदर्स सुहेल अख्तर ने कहा है कि कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ है लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, तब्दीलियों से फर्क नहीं पड़ेगा। माजी भुला चुके, हमारी हाल की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, उसे मजीद अच्छा करेंगे। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने कहा कि अबू धाबी में ऑस्कर फैक्टर बहुत अहमियत का हामिल होगा। कप्तान कराची किंग्स का मिडिल ऑर्डर कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ है। अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा टीम की जीत पर फोकस है। लाहौर कलंदर्स के जेम्स फॉकनर कहते हैं कि कोशिश होगी लाहौर कलंदर्स के लिए मुस्बत और मौसर किरदार अदा करें। पंजाब के वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने लाहौर कलंदर्स को पसंदीदा टीम करार दे दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं PSL ब्रांड के लिए बकिया मैचेस का इनेकाद जरूरी था। उम्मीद है कलंदर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। लाहौर के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। अभी इस प्रोग्राम के 128 प्लेयर्स पाइपलाइन में हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर हसन अली की शानदार परफॉर्मेंस रंग ले आई। ICC ने मई के महीने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद कर दिया। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रमा भी नामजद। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही में पेश। और पाकिस्तानी फिजिशियन डॉक्टर रिदा इरफान खान ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का गीत गाकर दुनिया को गर्विदा बना लिया। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया गीत 50,000 से ज्यादा अफराद देख चुके हैं।